हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल 301 में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है संख्या संबंधित। संख्या कितने प्रकार की होती हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में आपको बताएंगे तथा अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को भी बताएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे दिल से लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तथा दोस्तों, हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सहमत करेंगे कि हमें इस टॉपिक पे चाहिए तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको याद रहना ही चाहिए। दोस्तों, इसे आप सिर्फ देखिए ही ना, इसे आप जितने प्रकार की संख्या हैं आप इसे याद कर लीजिए। आपको आपके दिमाग में ये चीज़ चलना चाहिए। कोई कुछ भी पूछे आप तुरंत इसे बताइए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। दोस्तों, जो हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे आपके पास कितनी उंगलियां हैं, आप बोलेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आगे पास कितनी गाय हैं, आगे पास कितने भेड़ हैं, अगर आप उसे गिनने में प्रयोग कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, आप जहाँ तक गिन सकते हैं वहाँ तक होगा। आगे है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर दोस्तों प्राकृतिक संख्या में आप शून्य को भी शामिल कर लेंगे, उसके बाद जो संख्याओं का समूह बनेगा उसे आप क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 है हमारा। 1 2 3 4 5 है। अगर इसमें आप शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण संख्या, होल नंबर हो जाएगा हमारा। आप इस एग्जाम्पल को याद रखिए। अगला हमारा है पूर्णांक संख्या, इंटीगर्स नंबर। क्या है? पूर्णांक संख्या। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्या के परिवार को धनात्मक एवं ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि डॉट 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 -4 कामा -4 कामा -3 कामा -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा डॉट 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 इत्यादि। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, अगला है हमारा सम संख्या, इवन नंबर। दोस्तों, इसे तो आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि इवन संख्या किसे कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। ये आप छोटे थे तब डिफिनीसन देते थे, लेकिन अब आपको क्या डिफिनीसन देना है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। क्या? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, हमारा प्राकृतिक संख्या में 2 से विभाज्य क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 इत्यादि है। ढेर सारी संख्याएं हैं। उसके बाद हमारा क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर्स। इसको दोस्तों आप ये ना बताइए कि 3 से विभाज्य संख्याएं या वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। आप इसे बताइए वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है 1 3 5
7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। आप समझ ही होंगे, ऐसे ही डॉट डॉट करके अनेक संख्याएं होंगी। अगला है हमारा ऋण या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। क्या है? ऋण या अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। ऐसे ही डॉट डॉट करके अनेक ढेर सारी संख्या होंगी। अगला हमारा क्या है? असअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5, जैसे कि 2 और 5, 2 और 7, 4 और 9, ऐसे ही ढेर सारी संख्याओं का युग्म होगा। ऐसे ही करके ढेर सारी संख्याओं का युग्म होगा। अगला है हमारा यौगिक या भाज्य संख्याएं, कंपोसाइड नंबर्स। यौगिक या भाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर, जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इत्यादि। अगला है हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में हों, जहां p एवं q कोई पूर्णांक हैं एवं q बराबर 0 ना हो। क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/3, 9/1, 3/8, 3.7, -2/5, √25/36, ऐसे डॉट 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 इत्यादि संख्याएं। अगला है हमारा अगला क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहां p एवं q कोई पूर्णांक है एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है? करड़ी में 3,
करड़ी में 7/4 कामा माइनस करड़ी में 5 कामा -5/करड़ी में 3, ऐसे ही डॉट 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 करके इत्यादि। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है, अगला क्या है हमारा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या है? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। जैसे माइनस का 2/3 कामा माइनस का 1/5 कामा माइनस का करड़ी में 2 कामा 0 कामा 1/4 और कामा करड़ी में 2 इत्यादि। ये सब संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है। अगला हमारा क्या है? अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जैसे अगर करड़ी में कोई चीज़ माइनस में आ जाती है वो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे करड़ी में -4 कामा करड़ी में -16 कामा करड़ी में -2, ऐसे ही डॉट 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 करके इत्यादि। दोस्तों आपको याद रखने वाली चीज़ है, क्या याद रखने वाली चीज़ है, स्मरण करने योग्य है। पहला पॉइंट है 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं, प्राइम नंबर की संख्या जो कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है। अगला है हमारा 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ये क्या रखना है, आपको याद रखना है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। अगला है हमारा 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होता है? 25 होता है। अगला है हमारा 50 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप? 25 माइनस का 15 बराबर कितना आ जाएगा? 10। कितना होता है? 10 होता है। 50 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होता है। अगला है 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 6 होता है। इसे आपको याद रखे रहना है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला हम क्या करेंगे, हमारी संख्या प्रणाली में क्या है, हमारी संख्या प्रणाली में क्या चल रहा है आपको हम दिखा रहे हैं। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा। ये आपको याद रखना है। अगला है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन जिसको याद रहेगा वही बताएगा। कितना होता है? 1 होता है। अगला है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। अगला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। दोस्तों एक ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं कि आपको कैसे निकालना है बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। कैसे निकालना है बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए? जितने अंकों की निकालना हो, तो जितने अंकों को आपको निकालना हो उतना 9 लिखें, उतना आप 9 लिख दीजिए, 9 9। तथा छोटी संख्या निकालने के लिए जितने अंकों की संख्या निकालना हो उससे एक कम शून्य पर क्या लिखिए? 1 लिखिए, पर 1 लिखिए। ठीक है। जैसे कि हमें कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो क्या लिखेंगे? आप 9 लिखेंगे कितने बार? 5 बार। तो क्या हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या कर दिया तो
1 लिखने के बाद जितना कहा है उससे 1 कम शून्य लगाइए। जैसे कि 5 का है तो आप 4 शून्य लगा दीजिए 1 लिखने के बाद। हो गया? ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट क्या है? एक अंकों वाली अंकों की संख्या 9 होती है। याद रखे रहना, 2 अंकों वाली अंकों की संख्या कितना होती है? 90 होती है। इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना होता है? 90 होता है। ठीक है। एक ट्रिक है, आपको दिखा देते हैं। खास अंक वाली अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कोई खास अंक है, जैसे अंक वाली अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 9 लिखकर जितने अंकों की निकालना हो 9 के बाद उतने से 1 कम शून्य लिख दें। जैसे 5 अंकों वाली अंकों की संख्या 9 लिख के उसके आगे 1 कम शून्य करके लिख दीजिए आप। ठीक है। अगला है हमारा, आगे हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं एक इम्पॉर्टेंट, संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का सूत्र। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? अगर लगातार कोई x प्राकृतिक संख्या का योग है, कितना है? लगातार x प्राकृतिक संख्या का योग है, तो क्या करेंगे? सूत्र क्या रहेगा हमारा? x इंटू एक्स प्लस 1/2। क्या रहेगा? ये रहेगा x इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बंद हो जाएगा /2। ठीक है। अगला है हमारा, अगर x के n तक के पहाड़ों का योग, अगर दे दिया x कोई संख्या है कि n तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना है? एक्स एन इंटू एन प्लस 1/2 करके ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।